गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लो के अंदर हम मल्टीपल रिकॉर्ड क्रिएट कैसे करते हैं। कल की वीडियो में हमने देखा था कि हम मल्टीपल रिकॉर्ड अपडेट कैसे करते हैं फ्रॉम रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो। आज हम अब एक तरह से क्रिएट करेंगे मल्टीपल रिकॉर्ड्स। उसके अंदर थोड़े लॉजिक्स हैं। हम जो लॉजिक देखेंगे, जो हमारा सिनेरियो है, सिनेरियो में क्या है, हमारे पास एक अकाउंट टेबल है। अकाउंट टेबल पे ना एक नंबर ऑफ लोकेशन नाम की फील्ड है। जितने आपके नंबर ऑफ लोकेशन होंगे उतने आपको कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं। तो ये छोटा सा सिनेरियो है। ये मुझे पूरा का पूरा सिनेरियो करना है फ्लो के साथ। अगर आप फ्लो के साथ करोगे तो एक बार देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ लोकेशन है और मेरे पास कॉन्टैक्ट नाम का टेबल है। मुझे कोई भी कस्टम फील्ड बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा जाएंगे सेटअप स्क्रीन पे और सेटअप स्क्रीन पे जाने के बाद यहाँ जाएंगे फ्लो के ऊपर। फ्लो पे जाएंगे और फ्लो पे जाने के बाद यहाँ पे फ्लो स्क्रीन पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू फ्लो पे सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि ये मैं बिल्कुल स्क्रैच से बना रहा हूँ तो मैं इसका स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करूँगा और स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे ऑप्शन पूछेगा कौन सा फ्लो करना है। सिंस मुझे रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो करना है तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो का एग्जाम्पल ले लूँगा। साथ के साथ मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ और क्रिएट करने के बाद कुछ आपके पास इस टाइप से विंडो आ जाएगी। ये आपसे स्टार्ट पे ही पूछ लेता है आपको कौन सा टेबल सिलेक्ट करना है, आपको रिकॉर्ड इज अपडेटेड है और वो लेना है या आपको बिफोर सिनेरियोज लेने हैं या आफ्टर सिनेरियोज लेने हैं। हमें आफ्टर सिनेरियो लेने हैं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अकाउंट सिलेक्ट करूँगा। अकाउंट मेरे टेबल का नाम है जिसके बेसिस पे मेरे रिकॉर्ड या तो क्रिएट हो रहे हैं या अपडेट हो रहे हैं। एंट्री क्राइटेरिया यहाँ पे फॉर्मूला इवैल्यूएटेड टू बी ट्रू, यहाँ पे ऑल कंडीशंस करता हूँ और कंडीशंस करने के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ कि जो मेरा अगर मेरा जो रिकॉर्ड आईडी है, जो मतलब इफ़ दैट रिकॉर्ड है, जो नंबर ऑफ लोकेशन वाली फील्ड है वो खाली तो नहीं है, इज नल इज इक्वल टू फॉल्स। तो मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए तभी मेरा प्रोसेस बिल्डर ये फ्लो चले, नहीं तो मेरा ये फ्लो ना चले। मैंने क्या किया, ओनली व्हेन द रिकॉर्ड इज अपडेटेड एंड सडनली मेट द रिक्वायरमेंट। तो ये कर दिया मैंने और उसके बाद फाइनली मैंने यहाँ पे फास्ट फील्ड अपडेट कर दिया। फास्ट फील्ड में अपडेट मुझे चाहिए नहीं था तो मैंने एक्शन एंड रिलेटेड रिकॉर्ड कर दिया। एक्शन रिलेटेड रिकॉर्ड करके मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अब फर्स्ट स्टेप मैं इसे ना यहाँ पे मैं ना इफ एल्स के थ्रू लूप बनाने वाला हूँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आज हम करेंगे। तो हमें ये फ्री फॉर्म में ही चाहिए होगा, मैं ऑटो लेआउट में नहीं कर सकता क्योंकि एक सिनेरियो है जहाँ पे मुझे ये वाला सिनेरियो करना पड़ रहा है। सबसे पहले ये मेरे पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो आ चुका है, इसके अंदर वो कॉन्टेक्ट आ गया है। वही वाले कॉन्टेक्ट, वो वाले अकाउंट चाहिए जिसका मेरे पास होगा, ये है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ गेट रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, मेरे पास ये जो ट्रिगर आ रहा है वही वाला रिकॉर्ड बेसिकली पिक करना है। बाकी अगर एरर आएगा तो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ लोकेशंस तो मेरे पास यहाँ पे है ही। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाता हूँ डिसीजन। डिसीजन लगाते हैं, डिसीजन को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे चेक करते हैं, चेक डिसीजन इज जस्ट लाइक इफ एल्स। अगर आपको इफ यूज़ करना है, एल्स यूज़ करना है तो यहाँ पे ये आउटकम्स बन जाते हैं। इफ नंबर ऑफ लोकेशन इज ग्रेटर देन 1। मैंने यहाँ पे ये बना दिया, इफ नंबर ऑफ लोकेशन इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये मैंने इसका API आउटकम कर दिया और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। अच्छा, अब मुझे कंपैरिजन किससे करना है, मुझे क्या करना है, मुझे इफ एल्स वाली लूप को ही फर्दर यूज़ करना है किसी काम के लिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं छोटा सा चेंज करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल बनाऊँगा। न्यू रिसोर्स लेता हूँ। रिसोर्स किस टाइप का होगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा और उस वेरिएबल का नाम रखूंगा मैं काउंटर।
सो वो काउंटर क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट मैं काउंटर को इंक्रीमेंट करूँगा। सो यहाँ पे काउंटर नाम से वेरिएबल रख देते हैं, इसका डाटा टाइप रख देता हूँ जी नंबर, करेंसी की जगह रख देता हूँ नंबर, और इसके डेसिमल प्लेस से 0 दे देता हूँ और डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1। सो जैसे ही मैं इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 देता हूँ तो यहाँ पे इसे अवेलेबल फॉर इनपुट या अवेलेबल फॉर आउटपुट, मुझे दोनों ऑप्शन नहीं चाहिए। सो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसे मैं डन करता हूँ। सो ये इफ़ यहाँ पे काउंटर नहीं है, यहाँ पे इफ़ मुझे क्या करना है, जो मेरा रिकॉर्ड ट्रिगर जो मेरा था, तो रनिंग फ्लो इंटरव्यू की जगह यहाँ पे ट्रिगरिंग अकाउंट डॉट नंबर ऑफ लोकेशन, तो सीधा मैं नंबर ऑफ लोकेशन उठाता हूँ यहाँ पे। सो मैं सिंपल नंबर सर्च करता हूँ। सो ये नंबर ऑफ लोकेशंस इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू काउंटर, काउंटर हमने बाय डिफ़ॉल्ट 1 दिया हुआ है। अगर ये कंडीशन ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो ये मैंने यहाँ से इसे डिसीजन के साथ बाइंड कर दिया। सो मैंने बीच में गेट रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे वही वाला रिकॉर्ड का डाटा गेट जो मेरा ट्रिगर हो रहा है वो वाले रिकॉर्ड को ही मुझे बेसिकली पिक करना, तो मैंने सीधा डिसीजन लगाया इफ़ उसका नंबर ऑफ लोकेशन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो यहाँ पे मैंने मैनेजर के अंदर कलेक्शन काउंटर देखोगे तो काउंटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 रखी हुई है। सो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 1 नहीं किया पर मैंने काउंटर कर दिया। अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, सो अब मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली असाइनमेंट लेनी है। सो असाइनमेंट में मैं बेसिकली एक टेम्प वेरिएबल बनाऊंगा, उस टेम्प वेरिएबल को बेसिकली मैं साथ के साथ बेसिकली अपडेट करवा दूंगा एक कलेक्शन में। सो मैं साथ के साथ एक वेरिएबल और बनाता हूँ, जैसे आप एक कलेक्शन बनाते हो। सो इसी वाले असाइनमेंट में मैं बेसिकली कलेक्शन भी बना लूँगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, वेरिएबल अपडेटेड कॉन्टैक्ट लिस्ट, तो यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में कैपिटल केस में कॉन्टैक्ट लिस्ट फॉर क्रिएशन। सो ये मैंने लिस्ट बना दी, इसके डाटा टाइप कर दी कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट करने के बाद आई थिंक हमें क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक कलेक्शन बना रहा हूँ, ये मैं पहले बना के रख रहा हूँ, बाद में इसका यूजेज बताता हूँ कहाँ पे हम बेसिकली यूज़ करना है। हमने एक काउंटर बना दिया, एक ये वाला रिकॉर्ड ले लिया, और एक और मैं वेरिएबल लूँगा जो मेरा टेम्परेरी वेरिएबल होगा कॉन्टैक्ट के लिए। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं, और इस वेरिएबल का जो डाटा टाइप है वो दे देता हूँ रिकॉर्ड, नंबर की जगह देता हूँ रिकॉर्ड, और यहाँ पे इसका नाम टाइप दे देता हूँ कॉन्टैक्ट। सो बाय डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी कॉन्टैक्ट इसका नाम दे देता हूँ। सो TEMPERORY कॉन्टैक्ट इसका नाम दे देता हूँ। टेम्परेरी कॉन्टैक्ट नाम देने के बाद यहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट कर देता हूँ। सो जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट करता हूँ और इसे कॉन्टैक्ट करने के बाद इसमें मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए होंगे, इसमें मुझे सिंगल रिकॉर्ड ही चाहिए होगा। सो मेरा एक काउंटर बन चुका है अभी तक कलेक्शन, एक मेरे पास ये हो गया और एक टेम्परेरी। अब ये सारा काम जो करना है ना हम असाइनमेंट में ही करेंगे। सो मैं यहाँ से एलिमेंट में, असाइनमेंट का काम होता है कि हमें वो बेसिकली कुछ रिकॉर्ड बनाना है या कुछ असाइन करवाना है। तो मैं यहाँ पे असाइनमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। असाइनमेंट को मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। सो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे मैं बनाता हूँ क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट, क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट किया, ये API नेम हो गया। अब इसके अंदर फर्स्ट वेरिएबल क्या किया, मैंने एक टेम्परेरी कॉन्टैक्ट बनाया था। सो टेम्परेरी कॉन्टैक्ट डॉट लास्ट नेम के अंदर मैं क्या वैल्यू डालूंगा, जो मेरा अकाउंट का नेम होगा। सबसे पहले टेम्परेरी इसके अंदर मैं अकाउंट का नेम डालूंगा। सो मुझे अकाउंट का नेम कहाँ से मिलेगा, जो मेरा ट्रिगरिंग रिकॉर्ड है, ट्रिगरिंग अकाउंट है, उसका मुझे नेम चाहिए। सो मैंने क्या किया, नेम, अकाउंट नेम, ये मैंने फर्स्ट चीज़ पिक करवा ली। अब अगला क्या है, मुझे क्या चाहिए, ट्रिगरिंग अकाउंट प्लस ट्रिगरिंग अकाउंट 1। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अकाउंट का नाम है नंदिनी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, सो नंदिनी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड 1 2 3 4, इस तरह मेरे नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स बेसिकली बनेंगे। बाद में यूज़र जो मर्जी करे, लोकेशन के बेसिस पे मुझे बेसिकली चेंजेस करने हैं। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ, और नेक्स्ट स्टेप करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सेम चीज़। सो ट्रिगरिंग, ये यहाँ पे मैंने क्या किया, टेम्परेरी कॉन्टैक्ट। सो ये मेरा टेम्परेरी कॉन्टैक्ट है जो मेरा एक रेफरेंस वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ करता हूँ मैं, यहाँ पे करता हूँ फिर से अकाउंट नहीं, फिर से सॉरी कॉन्टैक्ट डॉट लास्ट नेम
लास्ट नेम। सो ये वाली वैल्यू फील्ड उठा के यहाँ पे इक्वल्स नहीं करूँगा, मुझे इसके अंदर अपेंड करना है, +1 करना है। सो यहाँ पे कोड लिखने का तो कोई ऑप्शन नहीं है, सो मैं यहाँ पे ऐड करवाऊँगा कि वो नेम में बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे वो इंक्रीमेंट वाला काम नहीं कर पाओगे, प्लस करके 1 प्लस करके 2, क्योंकि कोड नहीं है, ये लो कोड ऑटोमेशन का एग्जांपल है, तो उन्होंने ऐड करके हमें यहाँ पे, मतलब आप फ्लो को कोड की तरह मैनिपुलेट यूटिलाइज कर सकते हो, कोडेंशन वाली बात नहीं है। बस एज ए डेवलपर का हमेशा ये चांस रहता है कि यार मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जहाँ पे मैं डेवलपमेंट कर सकूँ। इवन आई एम डेवलपर, तो मेरे क्या चांसेस होते हैं कुछ डेवलपमेंट जैसा मिले। ठीक है, सेल्सफोर्स ने लो कोड ऑटोमेशन निकाला, पर हम तो ऐसे सिनेरियोज बनाएंगे जहाँ पे हमें कोड, क्योंकि बिजनेस सिनेरियोज आपके सिंपल नहीं फंसेंगे, बिजनेस सिनेरियो आपके ऐसे फंसेंगे कि आपको बनाना तो फ्लो से ही होगा, बट उसके अंदर कोड नहीं करना होगा, आपको अपेक्स नहीं इंप्लीमेंट करना। सो हमारे पास लूप, डिसीजन, ये सारे के सारे तो वैसे ही हैं, सो हम यहाँ पे ये सारे के सारे यूज़ करना है। तो थर्ड वेरिएबल क्या है, मुझे इसे अकाउंट के साथ यूज़ करना है। सो कॉन्टैक्ट, टेम्परेरी कॉन्टैक्ट डॉट, जो मेरा क्या है अकाउंट आईडी। सो यहाँ पे मैंने अकाउंट आईडी ले ली, इक्वल्स जो मेरा ट्रिगरिंग अकाउंट था उस ट्रिगरिंग रिकॉर्ड डॉट आईडी। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास अकाउंट आईडी आ गया, तो ट्रिगरिंग अकाउंट डॉट आईडी ये थर्ड फील्ड हो गया। अब आप कहोगे त्रिशु बस इतना करना है? हाँ, इतना ही करना है। अब फाइनली मैंने एक लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट के अंदर बेसिकली इसे ऐड कर दूँगा। तो ये कॉन्टैक्ट लिस्ट फॉर क्रिएशन मैंने नाम से एक लिस्ट बनाई थी, इस लिस्ट के अंदर फर्दर इसी वाले टेम्परेरी कॉन्टैक्ट को ऐड कर दूँगा, टेम्परेरी कॉन्टैक्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब आप पूछोगे त्रिशु ये इफ एल्स क्यों लिया? क्योंकि जो मेरा लूप होता है ना, लूप मुझसे पूछता है कलेक्शन वेरिएबल। कलेक्शन वेरिएबल में आपका रिकॉर्ड्स जाते हैं, जैसे आप देख रहे हो कॉन्टैक्ट लिस्ट फॉर क्रिएशन जा रहे हैं, पर मुझे यहाँ पे चाहिए था नंबर। यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ लोकेशन से नंबर आ रहा था, ये देखो आपके पास यहाँ पे नंबर आ रहा है कि नंबर ऑफ लोकेशन जो है ये एक फील्ड है जो मेरी डेसिमल या नंबर टाइप की है, मुझे इसके बेसिस पे लूप घुमानी है। सो मैं क्या करूँगा, इफ एल्स को ही ट्रीट करूँगा लूप की तरह। सो ये मेरा असाइनमेंट था, तो मैं इसे असाइनमेंट को, सो अब ये देखो मैं लूप कैसे बनाऊँगा। सो नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वाला केस मुझे डालना है। सो हाँ, जोड़ दिया। सो अब मुझे बस कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ से कनेक्ट करके डिसीजन के साथ जोड़ देना। सो बात बेसिकली चक्कर घूमता रहेगा, पर चक्कर से अभी तो इन्फिनाइट लूप बन गई, इन्फिनाइट लूप से निकलना नहीं है क्या? हाँ, निकलेंगे। सो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक फील्ड और बनाएंगे, दैट इज काउंटर। जो काउंटर है, काउंटर, और काउंटर के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड, यहाँ पे ऐड कर दिया, और काउंटर के अंदर मैंने 1 ऐड कर दिया कि वो पहले एक कॉन्टैक्ट के लिए हो, फिर 2 के लिए हो, फिर 3 के लिए हो, फिर 4 के लिए हो, फिर 5 के लिए हो। अब आप कहोगे त्रिशु ये फिर भी इन्फिनिट है, आपने एग्जिट तो करवाया नहीं, एग्जिट तो करवाना है। अब एग्जिट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे क्रिएट रिकॉर्ड। सो यहाँ पे मैंने क्रिएट रिकॉर्ड बनाया। क्रिएट रिकॉर्ड बनाने के बाद क्रिएट रिकॉर्ड में मैंने क्या किया, क्रिएट कॉन्टैक्ट फ्रॉम डिसीजन वाया किसके वाया करवाना है, वाया कलेक्शन वेरिएबल, क्योंकि हम यहाँ पे कलेक्शन वेरिएबल हमने बनाया था, उसके थ्रू हम सेव करवाने हैं। तो मैंने क्रिएट रिकॉर्ड कर दिया, फ्रॉम द रिकॉर्ड वेरिएबल मैंने कर दिया, फ्रॉम द रिकॉर्ड वेरिएबल। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि यार आपको एक रिकॉर्ड बनाने हैं या मल्टीपल रिकॉर्ड बनाने हैं। सिंस ऑफ कोर्स है मैं मल्टीपल रिकॉर्ड बनाने हैं, सो यहाँ पे ये मुझे एक रिकॉर्ड कलेक्शन देगा, ये वाला। सो मैंने इसे ये यहाँ पे मल्टीपल फ्रॉम द रिकॉर्ड, अगर मैनुअल करता तो वो मुझे एक एक करके देना पड़ता, बट मेरे पास कलेक्शन वेरिएबल में सारे बने हुए हैं, तो इसे डन कर दिया। अब आप कहोगे त्रिशु ये तो ठीक है, पर बनेंगे कैसे, अभी तो जुड़ा ही नहीं, तो कोई ना, जोड़ देते हैं। सो ये मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। सो डिफ़ॉल्ट आउटकम, तो अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ पे 2 है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू देते हैं, और ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आउटकम कर दिया। अगर डिफ़ॉल्ट आउटकम का करना है, व्हेन डिफ़ॉल्ट आउटकम को डिफ़ॉल्ट आउटकम ही रहने देते हैं अभी के लिए हम पंगा नहीं लेते, जो डिफ़ॉल्ट आउटकम है हमें डिफ़ॉल्ट आउटकम ही मिल जाएगा, वैसे इसका नाम होना चाहिए था। ठीक है जी। सो इसे सेव करते हैं, मल्टीपल
कॉन्टैक्ट क्रिएशन फ्रॉम अकाउंट मैंने यहाँ से कर दिया और इसे मैंने इस फ्लो को सेव कर दिया। चलिए अब डिबग करते हैं। तो नंदिनी इन्फोटेक में नंबर ऑफ लोकेशन यहाँ पर लगा देते हैं। अब मैंने उसे वो नहीं किया, क्या नहीं किया, मैंने उसे एक्टिवेट नहीं किया, मैंने यहाँ पे सिंपल नंबर ऑफ लोकेशन में 9 डाल दी। सो इसे डिबग करते हैं और डिबग करने के बाद यहाँ पे व्हेन द रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और अपडेटेड, तो यहाँ पे मैं अपडेटेड की तरह करता हूँ और यहाँ पे नंदिनी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड करता हूँ। सो यहाँ पे ये क्या दे रहा है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड दे रहा है। सो यहाँ पे 9 की जगह मैं कर देता हूँ 4। सो 4 को रन करता हूँ। रन करने के बाद इसका डिबग चेक करते हैं। ट्रिगर्ड नॉट ट्रिगर्ड हुआ है, चला ही नहीं है। सो एक बार फिर से डिबग करते हैं कि मेरा चला क्यों नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसे ना ब्लैंक करते हैं, इसे रन करते हैं। सो रन करने के बाद अब तो नॉट ट्रिगर्ड होगा और फिर से मैं यहाँ पे डिबग करता हूँ। डिबग करने के बाद यहाँ पे मैं इसका चेक करता हूँ, मेरा साइज़ यहाँ पे अब करता हूँ 5। तो इसे रन करता हूँ। सो रन करने के बाद अभी भी नॉट ट्रिगर्ड है, क्या हो गया इसे। यहाँ पे मैंने क्या किया, व्हेन द रिकॉर्ड इज क्रिएटेड अपडेटेड और नंबर ऑफ लोकेशन इज नल इक्वल टू फॉल्स, जो ब्लैंक नहीं है, ब्लैंक हो ना हो, ठीक है, ओनली व्हेन द रिकॉर्ड इज अपडेटेड, इसे मैंने डन किया। सो डन करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे कर रहा है रिकॉर्ड डिडंट मीट द कंडीशन सिंस फ्लो रन एंट्री कंडीशन इज फॉल्स, 5 फॉल्स एंड। सो हम क्या करते हैं, अभी कहते हैं ना इसके अंदर हम ये नन कर देते हैं क्योंकि हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कंडीशन मेट हो रही है नहीं हो रही। हम अभी के लिए वैसे तो कंडीशन मेट करवाना जरूरी था, बट एक तरह से हम इसे अभी वो वाली कंडीशन हाइड कर देते हैं, मुझे सारे रिकॉर्ड्स के लिए करवाना। सो अब मैं फिर से डिबग करता हूँ और यहाँ पे रन इमीडिएटली कर देता हूँ व्हेन द रिकॉर्ड इज अपडेटेड और अपडेटेड के बाद यहाँ पे नंबर में यहाँ पे मैं डालता हूँ 7। सो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ लोकेशन 7 दे दिया। सो 7 के बाद कंप्लीटेड हुआ। सो अगर आप देखोगे अब मेरा किस तरह से हुआ, स्टार्ट कंडीशन मेंट एंट्री क्राइटेरिया नल था, इफ ग्रेटर देन नल, तो यहाँ पे ये देखो आपके सामने 7 नंबर आ गया। 7 नंबर के बाद उसने असाइनमेंट पे गया। सो यहाँ पे टेम्परेरी नंबर मेरा 1 था, तो इसने क्या किया, यहाँ पे काउंटर कर, इसने ये टेम्परेरी रिकॉर्ड बना दिया और ये अकाउंट आईडी सेट कर दी, लास्ट इनपुट ये कर दिया और उसके बाद काउंटर को 2 कर दिया और इस लिस्ट को यहाँ पे डाल दिया। फिर उसके बाद ये वाला यहाँ पे गया, इसने यहाँ पे भी सेम काम किया, अब काउंटर 2 हो गया। हर बार काउंटर 2 हो रहा है क्या, नहीं ये अच्छा काउंटर बढ़ रहा है, काउंटर बढ़ रहा है, हर काउंटर बढ़ के टाइम पे असाइनमेंट में बढ़ रहा है। और फाइनली जो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऐड 1 किया और काउंटर कर दिया 8 और काउंटर 8 करने के बाद यहाँ पे गया और उसके बाद फिर ये गया और काउंटर 8 था, तो डिफ़ॉल्ट आउटकम एग्जीक्यूट करके फाइनली इसने ये 1 2 नंदिनी इन्फोटेक 1 सब में नाम 1 ही रखा। आई थिंक यहाँ पे देखो, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। सो मुझे सब में 1 नहीं करना, वो कुछ इंक्रीमेंट का इशू हो रहा है। सो मेरे बने तो 7 रिकॉर्ड ही हैं, अगर आप यहाँ जाके देखोगे तो नंदिनी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में मेरे बने 7 रिकॉर्ड ही हैं। पर एक मिनट, कोई बना भी है या नहीं बना, मैंने आई थिंक एक्टिवेट तो नहीं किया ऑल। सो बने तो सारे ही हैं, बट अच्छा वो रोल बैक हो गया, सो रोल बैक मोड में, बट उसने क्या किया, उसके नेम को इंक्रीमेंट नहीं किया। सो यहाँ पे हम नेम वाला देख लेते हैं कि मेरा डिसीजन तो ठीक है। हम असाइनमेंट पे जाते हैं, टेम्परेरी लास्ट नेम डॉट ऐड 1, ऐड काउंटर करना, हमें यहाँ पे 1 नहीं करना, यहाँ पे मैंने काउंटर करना। ये देखो, तो डिबगिंग से आप इस तरह से बच सकते हो कि मेरा यहाँ पे 1 नहीं करवाना, काउंटर करवाना है। सो फिर से हम सेव एज न्यू वर्जन करते हैं। सेव करने के बाद इसे फिर से डिबग करते हैं। सो अब एक बार देखते हैं, रन इमीडिएटली, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट में यहाँ पे 9 की जगह
4 कर देता हूँ। और अगर आप यहाँ पे रन एंड रोल बैक मोड, ये वैसे तो अपडेटेड है, वैसे तो चेक आ रहा है, तो इसे ये आपको सेव नहीं करने देगा। सो अब आप अगर क्रिएटेड रिकॉर्ड पे जाओगे तो आपके पास 1 2 3 4 इस तरह से 4 रिकॉर्ड बन गए। तो हमारा ये बिल्कुल ठीक है। तो हम इसे एक्टिवेट करते हैं और फाइनली इसे टेस्ट करते हैं कि हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। इसी में जाते हैं, नंदन इन्फोटेक पे क्लिक करते हैं। नंदन इन्फोटेक पे जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अपडेट कंडीशन लगाई हुई है मैंने, तो यहाँ पे मैंने 7 कर देता हूँ। 7 करने के बाद मैं इस रिकॉर्ड को सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद अगर आप रिलेटेड में देखोगे, सो नंदनी इन्फोटेक 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हो गया। और इसका जो अकाउंट है वो भी मेरा लिंक्ड है। सो आज का फ्लो हम यहीं क्लोज करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत पावर मिलती है कि हम ऐसा कंटेंट और लेके आएँ। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।